जो सिलेक्शन हुआ था वो जनवरी में हो गया था। अच्छा। और मेरी ज्वाइनिंग, मेरी खुद की पर्सनली मेरी ज्वाइनिंग आई थी अक्टूबर में। समझिए काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी लोग बीच में ऐसा भी लगता फेज आता था, ऐसा लगता था कि ज्वाइनिंग आएगी भी कि नहीं आएगी, बट आईसीआईसीआई इज अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, तो दैट्स व्हाई इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की, एक ट्रेनिंग स्टार्ट की है। 1 महीने की ट्रेनिंग देती है आपको आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई ट्रेडेक्स करके इनकी ट्रेनिंग का नाम है। तो ये ट्रेनिंग होती है बेंगलोर में। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस काफी। हाय गाइस, दिस इज सलमान और यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक कैंपस प्लेसमेंट। और हमारे साथ रजत भाई बैठे हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक में इनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और पिछले 6 महीने से जॉब कर रहे हैं। इनके बारे में जानेंगे, इनके कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इस बारे में जानेंगे। तो रजत भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। तो बताइए कैसे रही आपकी जर्नी, क्या आपका बैकग्राउंड रहा और कैसे आपने पढ़ाई वगैरह करी, कहाँ से आप रहने वाले हैं? तो जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर दिल्ली में गलगोटिया कॉलेज से MBA करा है। ठीक है, तो मैंने जो कि काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी चीज़ें थी कि पढ़ाई के मामले में भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, सभी का प्लेसमेंट वगैरह स्टार्टअप हुआ वहाँ से। तो मैंने कभी नहीं सोचा था उस वक्त कि मैं किसी एक बैंकिंग सेक्टर में जाऊँगा, बट ज़िंदगी है। तो उसमें क्या है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसको ज्वाइन करूं। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या रहा उसका, उसको समझते कैसे हुआ कैंपस प्लेसमेंट, कितना स्ट्रगल है, क्या है बेसिकली। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है अगर उनका कैंपस प्लेसमेंट आता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक सा है कि आपके फैमिली में कोई भी उस सेम बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में कोई वर्किंग नहीं होना चाहिए, आपके कोई भी सिबलिंग्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, ब्लड रिलेशन। दूसरी चीज, आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है कि जब बात हम कैंपस प्लेसमेंट की करते हैं, मेरे और भी फ्रेंड्स रहे हैं जो अलग अलग कॉलेज से जिन्होंने MBA करा है। तो आप अगर एक MBA हो और आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हो, तो आपके कॉलेज के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है कि कई कॉलेज में किसी में कोई राउंड एक्स्ट्रा हो जाता है, किसी में एक राउंड कम हो जाता है। वो तो बेसिकली हमारे कॉलेज में क्या हुआ, जो पहला राउंड था उसमें एक तरह का एक टेस्ट था। ठीक है ना, एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना था हमको, जो कि आप कॉलेज में भी दे सकते हो, आप घर से भी दे सकते हो। तो फर्स्ट राउंड टेस्ट था। टेस्ट को आप जो जितने बच्चे उसमें क्वालिफाई करें, तो उनका सेकंड राउंड हुआ GD। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो ग्रुप डिस्कशन में वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, बच्चे कितने आपके कॉलेज में MBA में कितने हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर 11 बच्चों का एक ग्रुप बन रहा था GD के लिए। तो उन 11 के करीब 7 ग्रुप बने थे, उनमें से बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो टोटल बच्चा उस समय लगभग था GD में 300 बच्चा। ठीक है, वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि गलगोटिया जो पूरा है उसमें MBA में हमारे इस सेशन में करीब 800 से 900 बच्चे थे जो MBA परस्यू कर रहे थे वहाँ से। तो उसमें से एलिजिबिलिटी के हिसाब से या अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उस कैंपस ड्राइव में कम से कम 400 साढ़े 400 बच्चा बैठा था। एप्टीट्यूड के बाद करीब 300 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। GD के बाद उसमें से लगभग 60 से 70 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 60 बच्चे, लगभग 60 से 65 बच्चे सेलेक्ट हुए। GD के बाद इंटरव्यू राउंड, GD के बाद GD में जो बच्चे राउंड गए थे, हर राउंड में से सेलेक्ट करके जो इंटरव्यू राउंड के लिए PI के लिए सेलेक्ट हुए थे, तो 60 से 65 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो बेसिकली 3 राउंड थे। पहला एक एप्टीट्यूड था, एप्टीट्यूड राउंड होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा राउंड हुआ था वो GD राउंड था। एप्टीट्यूड में 400-450 बच्चों में से 300 लोग GD के लिए क्वालिफाई हुए। उसके बाद फिर 300 बच्चों का पर्सनल राउंड के लिए 60 से 65। हाँ, GD में 60 से 65 बच्चे क्वालिफाई हुए, जो कि फिर पर्सनल राउंड के लिए, PI के लिए पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो वो पर्सनल इंटरव्यू हुआ। अब क्या होता है, कहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, नहीं रिक्वायरमेंट होती है उनको। अब इसमें भी क्या होता है ना, आपको एक चीज समझनी होगी कि जब इन्होंने जो अपना जॉब प्रोफाइल रखा था, बेसिकली उस समय ये बोला था कि कोर सेल्स की प्रोफाइल है या कुछ ऐसा है। तो वहाँ पर क्या करते हैं ना, ये आपको सेम प्रोफाइल ऑफर करेंगे, सेम LPA, और जब इनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, आपका जैसे कि डोमेन फाइनेंस का है, तो बेसिकली ये कोर में आपको डालने की कोशिश करेंगे ट्रेड वगैरह में, है ना। मैं अभी इसको बताता हूँ कि मैं किस प्रोफाइल पे करता हूँ। तो जैसे कि काफ़ी साल मेरे साथ जो फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था, PI वगैरह हो गया, उसके बाद रिजल्ट आने में थोड़ा काफ़ी, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में मैं आपको रियलिटी ही बताऊंगा आपको, ताकि आप ये रूबरू रहें उसकी।
कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जनवरी में हो गया था अच्छा। और मेरी ज्वाइनिंग, हाँ, मेरी खुद की पर्सनली मेरी ज्वाइनिंग आई थी अक्टूबर में। अच्छा। समझिए काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी लोग बीच में ऐसा भी लगता फेज आता था, ऐसा लगता था कि ज्वाइनिंग आएगी भी कि नहीं आएगी, बट आईसीआईसीआई इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, सो दैट्स वाई। तो वो पर्सनल इंटरव्यू हुआ। अब क्या होता है, कहीं कहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, नई रिक्वायरमेंट होती है उनको। हाँ, अब इसमें भी क्या होता है ना, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब ये इन्होंने जो अपना जॉब प्रोफाइल रखा था, बेसिकली उस समय ये बोला था कि कोर सेल्स की प्रोफाइल है अच्छा। या कुछ ऐसा है। तो वहाँ पर क्या करते हैं ना, ये आपको सेम प्रोफाइल ऑफर करेंगे, सेम एलपीए, और जब इनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, आपका जैसे डोमेन फाइनेंस का है तो बेसिकली ये कोर में आपको डालने की कोशिश करेंगे, ट्रेड वगैरह में, है ना। मैं अभी इसको बताता हूँ कि मैं किस प्रोफाइल पे करता हूँ। तो जैसे कि काफ़ी साल मेरे साथ तो फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था, पीआई वगैरह हो गया, उसके बाद रिजल्ट आने में थोड़ा काफ़ी, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में मैं आपको रियलिटी ही बताऊंगा आपको, ताकि आप ये रूबरू रहें कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जनवरी में हो गया था अच्छा। और मेरी ज्वाइनिंग, हाँ, मेरी खुद की पर्सनली मेरी ज्वाइनिंग आई थी अक्टूबर में। अच्छा। समझिए काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी लोग बीच में ऐसा भी लगता फेज आता था, ऐसा लगता था कि ज्वाइनिंग आएगी भी कि नहीं आएगी, बट आईसीआईसीआई इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, सो दैट्स वाई कि ऐसा कुछ फिक्र की बात नहीं है। फाइनली ऑफर लेटर आया था अक्टूबर में, और मेरे साथ में काम करने वाले भी ज्वाइन करे थे। अच्छा। एक्चुअली उनका क्या था, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो रही थी उस हिसाब से वो ऑफर रिलीज कर रहे थे। तो अप्रैल में भी ज्वाइनिंग हुई है, जून में भी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब थ्रू आउट 4-5 महीने का पूरा प्रोसेस चलता रहा। हाँ। अब हमारे में क्या, वो 22 बच्चे सेलेक्ट हुए, करीब 20 से 22 बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनल आईसीआईसीआई बैंक में, जिनमें से 3 से 4 बच्चों को एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस, वो मिला 4 से 5 बच्चों को, बाकी सबको मिली है ब्रांच बैंकिंग ई रिलेशनशिप। ठीक है। तो फर्क जो बेसिकली मेरे दोस्त हैं, थोड़ा बहुत जितना मैंने बात किया उनसे, उनको मेरे को जो पता चला उसमें फ़र्क बस इतना सा है कि आप ब्रांच बैंकिंग में रहते हो तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह रहते हैं। आप ब्रांच बैंकिंग में रहते हो तो आप कस्टमर से आपकी उसकी उतनी कस्टमर स्किल्स, कस्टमर हैंडलिंग आपकी अच्छी होती है। बट तो चलिए रिलेशन के बारे में और वर्क प्रोफाइल के बारे में बाद में आएंगे। आप कुछ क्वेश्चंस, किस तरह के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे और क्या आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि जब मैं पीआई के लिए राउंड के लिए गया था तो काफ़ी 3 से 4 पैनलिस्ट थे, और क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, पीआई में 60 बच्चे थे, उनको सिंगल डे में ख़त्म करना था, तो 3-4 जगह डिफरेंट लोग अलग अलग सिंगल रूम में चल के पीआई होता था। इंटरव्यू 1-to-1 होना? हाँ, 1-to-1 इंटरव्यू था। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो मेरे से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले तो आपको जाना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं, किसी चीज़ का कोई लोड नहीं लेना कि आप पहले से ये सोच के जाओ ही मत कभी भी अंदर। अगर जाओ, आप अगर अभी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप सुन रहे हो, तो कभी भी आप अगर अंदर जाओ तो ये थिंक मत करो कि मेरा सिलेक्शन होना ही है, बट आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे, आपका खुद कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ। अच्छा, जो लैंग्वेज का बैरियर होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि जीडी इंग्लिश में ही दे या हिंदी में दे, या जो आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था तो ऐसा कुछ लैंग्वेज का था कि कुछ हिंदी कंपलसरी था या इंग्लिश कंपलसरी था, ऐसा कुछ बिल्कुल था, क्योंकि सलमान, या ऐसा कुछ प्रेफरेंस दिया गया ऐसे लोगों को जिनकी इंग्लिश अच्छी थी? प्रेफरेंस की बात नहीं सलमान, एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप एमबीए होते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि एटलीस्ट आप जीडी में बेसिक, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में बोलो। आप भले कम बोलो बट आप कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करो, ठीक है। तो जीडी में ये बेसिकली था कि कोई हिंदी बोल रहा था तो डिस्क्वालीफाई, वो नहीं सिलेक्ट हुआ मेरे ग्रुप में, है ना। तो आप इंग्लिश में बात करो, उस बेसिस पे फिर आपका देखा जाएगा। अगर थोड़ा टूटी फूटी भी बोल रहे हो ना, थोड़ा कुछ कर रहे हो, तो आपसे इतना हाई होप्स नहीं होती है एज अ फ्रेशर, बट हाँ ये है उनका कि आप इंग्लिश में जीडी दो, आप बेस्ट दो, फिर आप सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर पीआई होता है। पीआई में क्या पूछा था आपसे? तो पीआई में मैं गया, मैं बैठा, जो हमारे पैनलिस्ट थे, नॉर्मली पहले बात हुई, उन्होंने मेरे से हाल चाल पूछे, नॉर्मली हाउ आर यू एंड दैट्स ऑल। फिर बाकी उन्होंने मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मेरा डोमेन था फाइनेंस का, ठीक है। मैंने फाइनेंस से, मार्केटिंग और फाइनेंस था, मैंने फाइनेंस से, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फाइनेंस था। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सबसे पहले तो मेरे से इंट्रोडक्शन, जो भी आप प्यारा सा इंट्रोडक्शन दो, आप अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली सभी जानते हो कि अपना नॉर्मल सारा कुछ बता देना, एक वन गो में सब कुछ बता दो आप उनको, मतलब आप वो कोई चीज़ ऐसे आपको टोक ना पाए कि जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, तो आप सब कुछ एक वन गो में बता दो, ठीक है। कि अपने एकेडमिक्स के बारे में, अपने परसेंटेज के बारे में, अपनी हॉबीज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस भी बता दो आप उसको पॉजिटिव वे में, और अपने इंटरेस्ट को, या आपने कोई वर्किंग एक्सपीरियंस आपका रहा है कभी तो उसको भी बता दो।
दूसरी चीज़ एक चीज़ ये होती है ना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप डिनाई कर सकते हो, इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात आपके यूजर्स में ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो सोचते हैं यार नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या होगा, नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आ रही आप तुरंत मना कर सकते हो कि नहीं सॉरी बट आई डोंट नो द आंसर। तो ये मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनसे भी आप सब कभी मुलाकात कराएंगे। तो उनके साथ भी उनसे एक इंटरव्यू में ICICI के इंटरव्यू में पूछा था कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या नॉलेज है। तो उन्होंने सीधे मना कर दिया था, सर मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है। तो लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू को बेवकूफ़ ना बनाएं, जितना हो सकता है उतना जेन्युइन रहें। तो फिर बेसिकली आपने जैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोला तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। उन्होंने मेरे से नॉर्मली पूछा कि आप क्या जानते हो, ट्रेड से रिलेटेड क्या जानते हो, म्यूचुअल फंड्स क्या है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, ठीक है, बैंकिंग टर्म्स, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या है हमारी, बेसिकली बेसिक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन लाइक कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है। कभी कभार क्या करते हैं ना कि वो थोड़े से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आप जैसे कोई भी सिचुएशन दे देंगे आपको, समझ लो आपका देखने के लिए कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग कितनी अच्छी है। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन कि आपको आज जैसे कि रिपोर्ट है एक, आपको मैनेजर को सबमिट करनी है, ठीक है। तो आपका पड़ गया, आपको अभी नॉर्मल जैसे करते हो ना आप काम की शाम को कर दिया आपने 6 बजे करना है। अब आपको रिक्वायरमेंट आई, आपके मैनेजर ने आपसे बोला करके कि ऐसी सी बात हो गई, अर्जेंसी पड़ गई, वो बंदे आ नहीं पाए ऑफिस में, तुमको रिपोर्ट सबमिट करनी है और उनको 6 बजे नहीं, मेरे को 1 बजे चाहिए, तुम कैसे करोगे? तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको उस सिचुएशन में डाला जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नॉर्मली पहली चीज़ आपको बस बिल्कुल शांत होकर के सोचना है, क्योंकि आपसे कभी भी कोई भी जैसे नॉर्मल कोई एकदम सडनली कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके दिमाग में चलने लगता है क्या बताऊँ, क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या। तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। आप सिचुएशन को समझो, एनालाइज करो फटाक से और एक स्मार्ट आंसर दो। तो बेसिकली आप उससे इसी तरह से टैकल कर सकते हो। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे। 7 से मैक्सिमम 10 मिनट का इंटरव्यू था। PI टाउन जो था आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आपका जो रिज्यूमे आप लेके जाते हो ना, जो भी आपने लिख रखा होता है रिज्यूमे पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो रिज्यूमे लेके आप कैरी कर रहे हो अपने साथ में, उसमें जितने पॉइंट है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फर्जी चीजें नहीं, ये नहीं कि कैफे से बनवा लिया, पैसे देके बनवा लिया, जो कि आज आम नॉर्मल कोई करते हैं। तो रिज्यूमे खुद बनाए या खुद नहीं बनाए तो कैफे से भी बनवाए, तो एटलीस्ट पूरा रिज्यूमे पढ़ के रखें, एक एक वर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो टॉप लाइन होती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उससे मैच करती होनी चाहिए। तो बस यही है कि आपको रिज्यूमे में जितने पॉइंट्स आपने लिख रखे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज नॉलेज करके जाओ, उससे पूछा। तो बेसिकली यही था हमारा। उसके बाद फिर मेरा अक्टूबर में ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर के बाद क्या हुआ कि अभी ICICI बैंक में क्या करा है कि ट्रेड में ना, ट्रेड फाइनेंस में कम प्रोफाइल चुनते हैं, कम बंदे चुनते हैं। जैसे मेरे से 22 सेलेक्ट हुए, 22 में से 4-5 जनों का हुआ था ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन, तो बाकी सबको ब्रांच बैंकिंग में डाला था। अब ट्रेड फाइनेंस में इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की, एक ट्रेनिंग स्टार्ट की है। 1 महीने की ट्रेनिंग देती है आपको ICICI बैंक। ICICI TradeX करके उनकी ट्रेनिंग का नाम है। तो ये ट्रेनिंग होती है बेंगलोर में, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस काफी रहा है वो भी। अभी मैं जब मैं गया था तो वो सेकंड बैच था। इससे पहले फर्स्ट बैच में जो मेरे साथ के 2 बंदे थे वो भी गए थे उस फर्स्ट बैच में भी, बट मेरी ज्वाइनिंग आई, मैं सेकंड बैच में गया। तो ये अभी स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड, अभी थर्ड, 3 बैच हुए हैं TradeX के। तो बेसिकली जब आप ICICI बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। हाँ। और ट्रेनिंग इनका जो है बेंगलोर में है, तो वहाँ पर रहना, खाना और सारी चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की। हाँ, सब आप पहले आपको अपना एक्सपेंसेस देने होते हैं। जब आप वापस आते हो तो सब रिम्बर्स करा सकते हो, सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है। आपका ट्रैवल का एक्सपेंसेस जितना रहता है, आपका फूड आपको वहाँ पर सब फ्री मिलेगा, आपको रहना फ्री मिलेगा। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, बेंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको सब चीज़ों की बेसिकली नॉलेज दी जाएगी। जो अभी आप काम करोगे ट्रेड से रिलेटेड इन फ्यूचर, बैंक जो बैंक आपसे कराना चाहती है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देना चाहती है कि आप कर लो तो फ्रेंडली हो जाओगे आप। ट्रेड के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है। नॉर्मल लोग अगर बैंक की जॉब सोचते हैं तो बैंक में लोग सोचते हैं कि एक कैशियर होता है, टेलर होता है और ब्रांच मैनेजर होता है। तो इसके अलावा बैंक में बहुत सारी प्रोफाइल होती है, सेल्स की प्रोफाइल होती है, सेल्स मैनेजर होते हैं। और अक्सर कैंपस प्लेसमेंट में जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं वो सेल्स मैनेजर वगैरह ही होते हैं, जॉब पे इंटरव्यू लेने आते हैं। तो उसके अलावा एक नया जो ट्रेड होता है, जो बैंक में बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है ट्रेड एंड फाइनेंस। तो आपको ट्रेड एंड फाइनेंस में भी यहाँ पे डालते हैं बैंक में।
तो जिसमें बेसिकली आपको क्या होता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो है काम आपको संभालना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया का पर्सन है, वो चाइना से डील करता है, तो वो चाइना से माल मंगाता है, चाइना में माल भेजता है, तो उनका काम, उनके कागज़ बनाना, कागज़ भेजना, उनका ट्रांजेक्शन कराना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड में आता है। तो रजत भाई हमारे जो हैं वो ट्रेड में इस समय जॉब कर रहे हैं। तो ट्रेड के बारे में कुछ बताइए कि कैसे, क्या आपका डिपार्टमेंट है और क्या क्या प्रोफाइल होती है, या ट्रेड में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जितना भी ट्रेड से रिलेटेड काम है, जो बेसिक ट्रेड आप जानते हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जो इंडिया से सामान बाहर जा रहा है, बाहर से सामान इंडिया आ रहा है, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस एक बैंक के थ्रू हो रहा है ना, वो सब कुछ हम करते हैं। जितनी भी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने में चाहिए होते हैं, वो सब आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, वो उनको मतलब इशू करना, रेक्टिफाई करना, उन पेमेंट्स को देखना वेखना, ये सब चीज़ें होती है। जितना मैं बता सकता हूँ आपको एज अ बैंकर, क्योंकि कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती है, तो बेसिकली हम उन पर डिस्कस नहीं कर सकते। बट हाँ, बेसिक टर्म जितना होता है ट्रेड में, यही होता है कि आप किसी अदर कंट्री के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें बैंक एज अ इंटरमीडियरी काम करता है, बैंक के थ्रू ही सब काम होता है सारा, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है वो, और अलग अलग करेंसीज में होता है। तो वो एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज का ही बेसिकली पूरा हो गया। आप कुछ गुड्स ले रहे हो तो उसके थ्रू पैसा भेज रहे हो, पैसा ले रहे हो गुड्स से, ये सब चीज़ें बेसिकली अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा काम है ट्रेड में, मैं ये समझता हूँ। अगर मेरे को ब्रांच दिया जाता तो मैं शायद एक बार को शायद नहीं करता, बट मेरे को ट्रेड फाइनेंस रिलेशन मिला, ऑपरेशन मिला, तो मैंने कर लिया। आपको प्रेशर वगैरह की अगर बात करें, या वर्किंग आवर्स और क्या, मैं जितना मतलब सुना है मैंने, जो ब्रांच में जैसे कि टारगेट्स वगैरह होते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके ऊपर के जैसे टारगेट्स होते हैं, सेल्स में टारगेट्स होते हैं, तो सेल्स में जो वो प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी अनबियरेबल होता है कभी कभी, क्योंकि कभी तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। हाँ, तो आईसीआईसीआई में ट्रेड जो डिपार्टमेंट है, इसमें ऐसा कोई टारगेट नहीं है। बैंक की तरफ से आपको सारे एसेट्स मिलेंगे, आपको लैपटॉप वगैरह सब मिलेगा नया। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बैठ करके ट्रांजेक्शन देखनी है, करनी है, जो भी चीज़ें हैं बैंक के थ्रू बताई जाएंगी। आपको सिर्फ बैठ के ऑफिस में आपके डेस्क पे, आपकी एक तरह की डेस्क जॉब है ये, ट्रेड फाइनेंस ट्रेड फाइनेंस में आपकी डेस्क जॉब है। हाँ, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को करना पड़ता है। तो क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ट्रेड में आपको टाइमिंग्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइमिंग्स क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे हम लोग सुने हैं, जैसे कि आप, जब मैं फ्रेशर था तो मैंने सुना था कि ब्रांच में काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन टाइम लग जाता है बैंक से निकलने में। जैसे आप सुनते हैं लोग कि 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं रात को आते आते। मैं सोचता था तो इतना दिन भर काम करो, फिर सुनो भी सबकी, मैनेजर की, और रात को आओ, इतना तो कैसे हो पाएगा। बट यहाँ पर आपको उससे भी ज़्यादा बच जाता है कभी कभी टाइमिंग, 7 से 8 भी हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम काम एज अ बैंक कस्टमर के लिए कर रहे हैं, काम खत्म करके जाना है। ठीक है, हाँ, काम खत्म करके जाना है। अब कोई बड़ा क्लाइंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी पैसा तो चाहिए होगा, तो सब ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काम है। बट हाँ, बस इसके प्रोज क्या है कि आपको बैठ के काम करना है, प्रेशर नहीं है। कॉन्स क्या है, टाइमिंग्स थोड़े से ज़्यादा है, यही फ़र्क है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी कीमती जानकारी दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, किसी नए कैंपस सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा।